दोस्तों, आज मैं कुछ अलग कहना चाहती हूँ और इस कहने में ये बात है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ओशो का सच्ची में काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे नेपाल में स्वामी आनंद अरुण जी, जिन्होंने ओशो को लाखों लोगों तक पहुंचाया है, लाखों लोग। और इतने सन्यासी नेपाल में हो चुके हैं, इतने सन्यासी कि मैंने सुना है कि अगर नेपाल में एयरपोर्ट पे आप उतरते हो या कहीं जाते हो, अगर उन्हें पता चल जाता है कि आप ओशो सन्यासी हो तो आपको बहुत ही रेस्पेक्टफुल नजरों से देखा जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। वही वाइस वर्सा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान की जनता को जब पता चलता है कि ओशो वाले हैं तो हमें ऐसी नजरों से देखते हैं कि जैसे पता नहीं हमने कोई पाप कर दिया, हमने कोई गुनाह कर दिया है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब लोग इसको भी एक पॉजिटिव लेवल पे देखने लगे हैं। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आनंद अरुण स्वामी जी को, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और लाखों लोगों के दिलों में उन्होंने ओशो को जाने का रास्ता बताया कि कैसे ओशो को जाने, कैसे खुद को जाने। ये एक बात है। अब दूसरी बात, मैं स्वामी आत्मो निनाद के बारे में कहना चाहती हूँ। जी हाँ, आजकल वो व्हाइट रोब यानी ब्रदरहुड इवनिंग मीटिंग जो कम से कम 3.5 साल से लगातार जूम पे, यूट्यूब पे लाइव करते हैं। और जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने देखा कि बाप रे बाप, इतने सन्यासी जूम पे ऑनलाइन, सारे लोग सफेद वस्त्रों में थे और ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी परियों के देश में पहुंच गई हूं। तो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं कि ओशो जो चाहते थे वो स्वामी आत्मो निनाद जी कर रहे हैं, स्वामी आनंद अरुण जी कर रहे हैं। ओशो का मकसद एक ही था कि दुनिया के सामने सच को लाना, और फिर उसके बाद दुनिया क्या डिसाइड करती है, इंसान क्या डिसाइड करता है, उसका अपना निजी मामला है। हम कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी चीज करने के लिए, लेकिन सच्चाई दिखा सकते हैं, है ना। मैं इन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्वामी आत्मो निनाद जी, थैंक यू सो मच, और स्वामी आनंद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच्ची में ओशो का काम कर रहे हो। और एक तीसरा नाम जो मैं लेना चाहती हूँ वो है हमारे वेणुगोपाल जी, जो एक एडवोकेट हैं, जो एक लॉयर हैं और ओशो को दिल से मानते हैं। ऐसा लगता है कि ओशो ने ही भेजा है उनका ही काम करने के लिए हमारे सबके बीच में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इन सारे 3 लोगों को कि ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो लोग हमेशा बस एक दूसरे पे कचरा डाल रहे हैं। मुझे लगता है सच के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं ये हमारी आदत ना बन जाए कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पार्ट को देखना इंसान के या दुनिया के। मुझे ये भी पता है बहुत से चैनल इसीलिए चलते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव बोला जाता है, और ओशो ने ही कहा है कि नेगेटिव चीजों पे हमारा ध्यान जल्दी जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरु का काम, बहुत बड़ा काम वो करके गए हैं इस दुनिया के लिए। बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि हम आश्रम जाना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जाओ, बिल्कुल डायरेक्टली चले जाओ। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं चाहती थी कि ये लोगों तक पहुंचे। और ओशो टीवी मुझे लगता है बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल टीवी है। और आने वाले समय में आपको ये एक और बात बता दूं, आने वाले समय में हम ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स बना के लाने वाले हैं जिसमें
हम कुछ ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे जो ओशो के साथ रहे हैं और जिन्होंने ओशो के साथ समय बिताया है, और ओशो क्या कहते थे, उन्हें कैसा लगता था, वो चर्चाएं हम करेंगे जो ना कोई किताब में है, ना कोई डिस्कोर्स में है, ना कोई टीवी में है। सो समथिंग वेरी स्पेशल आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑन ओशो टेलीविजन चैनल। सो बने रहें। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर और उर्फ सन्यासी ने माँ अग्नि साक्षी। थैंक यू।